प्रोग्राम में आपके एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अभी आपसे बात हो रही थी कि ट्रंप इंतजामिया एक्टिव हो चुकी है, लेकिन एक सवाल यह है कि जो तकरीब होनी थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन जाना था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब का नाम भी उसमें आया, लेकिन जब तकरीब की फुटेजेस आई उसमें दोनों शख्सियात नजर नहीं आई। कम से कम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट फिलहाल नजर नहीं आया। इस हवाले से क्या इत्तलात हैं, इसके बारे में जानते हैं। शाह साहब, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से कि क्या हुआ? मोहसिन नकवी साहब वहां पे मौजूद थे, नहीं थे? बिलावल साहब मौजूद थे या नहीं थे? देखिए, बिलावल साहब तो कहीं भी नजर नहीं आए हमें। अलबत्ता हमारे, देखिए, मैं और आप क्या इतने ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे जितना हमारे वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं कि मैंने सुबह टीवी देखा तो मुझे पता लगा मोहसिन नकवी साहब यूएसए में मौजूद हैं। ठीक है, हम्म। उस तकरीब में मौजूद हैं। हमें उस तकरीब की तस्वीर तो नजर आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जी। ऑफिशियली हमें मोहसिन नकवी साहब के अकाउंट से भी, एक्स अकाउंट से भी नजर आई हैं कि उन्होंने कोई तस्वीर डाली है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी उस तरह तकरीब देखते हुए मुझे तो कोई ऐसी कोई तस्वीर ना नजर आई, ना क्या कोई सब ऐसा मिला। दो सवाल और हैं। मेरी इतलात के मुताबिक ये है कि जी। शायद पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे किसी को भी नहीं बुलवाया गया था इस तकरीब में। शाह साहब, दो सवाल हैं। पहले तो एक, मोहसिन नकवी साहब का जब नाम आया तो मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला का कलमदान उनके पास है, तो क्या बेहतर नहीं होता कि खुद इसहाक डार साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर वहां पे जाते और एक ऑफिशियल इन्विटेशन वहां पे होता, उसको सर्कुलेट भी किया जाता, और एक एक अपॉर्चुनिटी भी थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने के लिए और एक नए अंदाज से शुरू करने के लिए। अब मोहसिन नकवी साहब अगर देखें तो वजारत दाखिला है, बिलावल साहब इस वक्त एज ऑफ नाउ कोई पोजीशन में इस अंदाज से तो नहीं है कि ना वो फॉरेन मिनिस्टर है या कुछ, तो उन दोनों नामों का आना थोड़ा सा हैरानकुन नहीं था आपके लिए? या मुनीर साहब, या तो आप बहुत सादे हैं, या आप जो है ना वो दूसरों को बहुत सादगी से जो है ना वो फंसा लेते हैं अपने सवालों में। यार, आप मुझे बताएं कि क्या हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका कोई ओहदे की कोई आइन में जगह भी नहीं है, क्या वो अपनी मर्जी से अपने कमरे से बाहर या कमरे के अंदर भी जा सकते हैं? और जो आप कह रहे हैं कि वजीर दाखिला हमारे वो अमेरिका चले गए, जहां पर या हमारे वजीर आजम को होना चाहिए था या वजीर खारजा को होना चाहिए था, तो भाई क्या आपको पता नहीं है हमारे वजीर दाखिला जो है वो कहाँ तक पहुंच रखते हैं? तो मेरा ख्याल है ये सवाल शायद बनता नहीं है, या तो की आप ये जो कह सादगी रहे हैं है शाह ये। साहब, शाह साहब आप ये कह रहे हैं, जो मैं आपकी बात समझाऊं, कि बेसिकली अमेरिका की उस तकरीब में जाने का जो इंतखाब हुआ या जो कुर्रा फाल निकला, इन दोनों शख्सियात के नाम निकले, इसमें बिलावल साहब हैं और मोहसिन नकवी साहब हैं, और ये हुकूमत की मंशा के हवाले से नहीं था। देखिए, हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पे मेरा ख्याल है कि इनविटेशन आया ही नहीं है ट्रंप इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि इसका इनविटेशन होता है। बाकी विदाउट देखिए, इनविटेशन दुनिया कोई उस तकरीब में, में कैसे दुनिया जा के, सकता नहीं है? नहीं, दूसरा सवाल ये भी ना। जी जी, वो वहां पर मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे बेसिकली डोनेशन देकर टिकट लिया जा सकता है, उधर बैठा जा सकता है। पहले ये हॉल के अंदर था, तकरीब होनी थी, फिर मौसम की वजह से ये इनसाइड शिफ्ट कर दी गई। वहां पर हम्म। 600 लोगों की गुंजाइश थी, 600 लोग वहां पर मौजूद थे। तो जो देखें वहां पर अमेरिका और पाकिस्तान का डिफरेंस समझें आप। वहां पर इस तरह होता है कि लोग टिकट लेकर उस तकरीब को देख सकते हैं। और सही। अगर वो तकरीब के अंदर आप, मतलब अगर आप उसमें बाकायदा इनवाइटेड हैं ट्रंप की तरफ से या ट्रंप इंतजामिया या अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से उस तकरीब के, तो फिर आपकी एक सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, आपके एक प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है। लेकिन उसमें आप जस्ट एक जनरल इंक्लोजर की तरह जाकर टिकट लेकर कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। बट शाह साहब, इफ यू सेइंग, चले मैं एक मफरूजे के तौर पे समझ लेता हूँ, आप कह रहे हैं कि अगर ऑफिशियल इनविटेशन नहीं था और वहां पे कोई डोनेशन का जो टिकट था वो लेके मोहसिन नकवी साहब या बिलावल साहब वहां पे गए हैं, तो फिर तो ये मजीद सवालात खड़े करेगा क्या? आई मीन, यू सेइंग कि बिलावल साहब ने खुद पे करके वो टिकट लिया है, मोहसिन नकवी साहब ने खुद पर्सनली पे करके वो टिकट्स नहीं, लिए मैं और उनके वहां पे बारे जाके? में बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये सिस्टम बता रहा हूं कि आप भी जाना चाहते हैं ना बट अगर, तो आप भी एक हाँ, टिकट परचेज करके बट उधर जा बट सकते शाह साहब, बात तो वही हुई ना, अगर आप कह रहे हैं एक ऑफिशियल इनविटेशन नहीं है, हैं। देखें, अगर ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की इनविटेशन, तरफ से जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं होगी ना, ये अभाम खत्म तो नहीं सर होगा। मेरा ख्याल अब है तो हो गवर्नमेंट गया को ना, ये, अगर इन्विटेशन होता तो जारी हो जाता ऑफिशियल स्टेटमेंट भी। बट अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी जी नहीं हुआ कि पाकिस्तान को ऑफिशियली उस तकरीब में इनवाइट किया गया है, तो फिर बात ये अलग हो गई है। जी। तो डू यू थिंक कि तो ये तो ये अवाम मामला रहेगा ऐसे? ना जब तक ये चीजें खुद नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि हम इस पर बात कर सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने
खुद ट्वीट किया है इसको, ठीक है, अपने एक्स अकाउंट से कि जी मैं उधर गया था, लेकिन वो जिन लोगों से मिले हैं वो पर्सनल हमें सबको कैपेसिटी पता में है। गए थे सर, पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, बतौर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे गए थे, या गिग्गी? इसको क्लियर करना जरूर। चलिए शाह साहब आगे सर वो बढ़ते हैं ना। हर कैपेसिटी में है, वो जितनी पहुंच रखते हैं वो हर कैपेसिटी में जा सकते हैं। आगे चलते हैं। शाह साहब ये बताएं कि अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान से मुतालिक? अगर मैं डायरेक्ट सवाल पूछूं, क्या नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंस देखें, सिंपल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हाइब्रिड हुकूमत है वो उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर जमहूरी निज़ाम नहीं है वो उसको नहीं मानेंगे। ठीक है। तो उन्होंने तो देखे ना, अपने ही इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कह दिया है कि बदनाम सियासी इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना, मतलब उसका अब हम कुछ नहीं मानेंगे, कोई हुक्म नहीं मानेंगे और उसको उसके अंडर हम काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो अपना एक इंटरनेशनल एजेंडा पहले दिन ही अपनी रैली के अंदर ही बता दिया था जब उन्होंने वोट नहीं दिया था। सर ठीक है। अगेन, तो बट इमरान अभी खान से अगर मैं अब कहूं डायरेक्ट आगे लिंक क्या होने जा रहा है? देखें, मेरा ये ख्याल है और जो मेरे पास इतलात हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एशिया के तमाम ममालिक खसूसन पाकिस्तान के बारे में एक अहम ब्रीफिंग दी जा रही है। उस ब्रीफिंग के अंदर एलन मस्क भी होंगे, उस ब्रीफिंग के अंदर रिचर्ड ग्रैनल भी हैं, और उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे अहम उनके सेनेटर्स और उनके मुशीर हैं। सर उसमें डोनाल्ड वो लू होंगे एशिया उस की, मीटिंग में? डोनाल्ड लू तो देखें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, और वो मेरा ख्याल है इस वक्त वो मीटिंग में क्या होंगे, तो मेरा ख्याल है उनको तो शायद बुलाकर सवालात किए जाएंगे कि उन्होंने जो पाकिस्तान में किया, उन्होंने जो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रहा, इसके अलावा जो डोनाल्ड ब्लूम हैं, ठीक जी। है ना, जो ब्लूम साहब हैं जो सफीर थे, ठीक है ना, उनसे भी मेरा ख्याल है सवाल जवाब होंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ये एक अहम ब्रीफिंग होने जा रही है, जिसके बाद ठीक। वो अपना एशिया और खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से अपना एक स्टैंड ऑफिशियली देंगे। शाह साहब लास्ट सवाल ये मुझे बता दें कि क्या आपको पाकिस्तान में इस सब के बाद कोई बड़ी तब्दीली नजर आ रही है? मेरा ख्याल है बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी, आपको अपनी पॉलिसीज को अब रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब से ट्रंप आए हैं और ट्रंप का बयानिया इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस हुआ है, तो तमाम ममालिक जो है वो रिवाइज कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को भी, अपनी डिप्लोमेसी को भी और अपनी चीज़ों को भी। पाकिस्तान के अंदर मैं ये तब्दीली देख रहा हूँ कि इमरान खान के हवाले से जो उनके केसेस हैं, जिस तरह लटकाए गए हैं, जिस तरह उनके अभी तक हम देख रहे हैं कि उनको 2 साल से जायद हो गए हैं और 500 से जायद उनको दिन हो गए हैं वो कैद में हैं और उनके मुकदमात लटके हुए हैं। तो मेरा ख्याल है जुडिशरी सिस्टम इसके ऊपर भी सवाल उठेगा, और ये बात भी होगी कि आखिर ऐसा क्या कसूर था जो इतने टाइम से इमरान खान कैद हैं, उनको अभी तक मुकदमात के अंदर वो फैसिलिटी नहीं दी गई जो उनके मुखालफिन को जब हुकूमत बननी थी, तो वो तो एयरपोर्ट्स पे बायोमेट्रिक्स लेते रहे। तो मेरा ख्याल है ये चीजें उठेंगी और एक दबाव आने वाला है अमेरिका की तरफ से, जो वो जहां वो शाह साहब क्वेश्चन करेंगे इस्लामाबाद में कि इस ये वक्त कोई इमरान दबाव खान की है, कोई हुकूमत को। ऐसी ऐसी कैफियत है? अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, आप खुद इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। देखें, इस्लामाबाद के अंदर एक कंफ्यूजन तो नजर आ रहा है, वाज़ेह कंफ्यूजन नजर आ रहा है, और एक चीज का इंतजार किया जा रहा है कि पता नहीं किस वक्त क्या हो सकता है। तो ये चीज तो, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, और मुझे वाज़ेह तौर पे ऐसा नहीं नजर आता है कि एक खौफ है कि किसी टाइम भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट, कोई ऐसा चीज सामने आ सकती है जिसके ऊपर इनको किसी परेशानी का सामना हो। तो ये दबाव तो है। शाह साहब आपने वक्त दिया प्रोग्राम में, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज।